नमस्कार दोस्तों। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया के लीड ऑथर बतौर उदय सहाय आपके साथ कायस्थ चर्चा में फिर से शामिल हैं। आज चर्चा का विषय होगा कायस्थों के मंदिर यानी चित्रगुप्त मंदिर। और चित्रगुप्त मंदिर को हम 3 हिस्सों में बांटकर इस विषय को देखेंगे। पहला जो प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर है उस पर चर्चा करूंगा मैं आपसे। उसके बाद दूसरे लेयर में जो भारत के प्राचीन सूर्य मंदिर हैं जिनको कायस्थों ने बनाया है उनकी चर्चा करूंगा। और तीसरे लेयर में तमाम 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो चित्रगुप्त मंदिर हैं उसकी चर्चा करूंगा। इन तीनों अलग अलग खंडों की चर्चा करने के पहले 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और पहली चीज़ ये है कि कोई भी प्राचीन मंदिर की तरह जो लाइव मंदिर हैं वो न केवल एक धार्मिक स्थल होते हैं बट वहाँ कम्युनिटी के एक तरह का बौद्धिक सांस्कृतिक वो केंद्र भी होता है। और उसकी जो हेल्थ है, उस मंदिर की जो बौद्धिक सांस्कृतिक कल्चरल रख रखाव का जो हेल्थ है, बहुत हद तक उस कम्युनिटी के हेल्थ को भी वो इंडिकेट करता है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि भारत में जो हमारे सुपर गॉड्स हैं सनातन धर्म के, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, इन तीनों के मंदिरों को बड़े बड़े सभी जाति के राजाओं ने बनवाया पूरे भारत में। लेकिन जो सेकंड लेयर्ड गॉड जिसको कहते हैं चित्रगुप्त स्वामी जी जैसे, उनके जो मंदिर हैं उसे कायस्थ राजाओं ने बनाया। और जाहिर है कि इसीलिए चर्चा के समय ये बात दिमाग में रखने की ज़रूरत है। लेकिन पुराने जो सूर्य मंदिर हैं भारत में बड़े, उनको भी कायस्थों ने ही बनाया। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम पाते हैं कि एक बड़ा रहस्यमय और सिम्बियोटिक रिश्ता रहा है कायस्थों का सूर्य भगवान के साथ। उसको किताब में विस्तार से चर्चा हुई है उस विषय पे, लेकिन उसको भी मैं थोड़ा टच करूँगा इन चर्चाओं के साथ। ये 2 इश्यूज़ को टच करने के बाद अब हम आते हैं इन मंदिरों पर। मंदिरों में जो चर्चा करना चाहूँगा वो है दक्षिण भारत का चित्रगुप्त स्वामी मंदिर। ये मंदिर दरअसल चोला वंश के समय का बना हुआ मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसे चेन्नई से करीब 72 किलोमीटर दूर कांचीपुरम में नेलोर रोड पे ये स्थित है। इस मंदिर में का रख रखाव दक्षिण भारत के कायस्थ समुदाय करुनिगार्स करते हैं। और दरअसल आपको जान के ये आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि इन मंदिरों के रख रखाव के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक टेम्पल एंडोमेंट बोर्ड बनाया है। और उस बोर्ड में आधिकारिक तौर पे इन करुणागीर कम्युनिटी के मेंबर्स को एक तरह के स्टेट मैनेजर कहें या टेम्पल मैनेजर कहें, वो अपॉइंट किया गया और वो परंपरागत तरीके से इसको आज तक देखभाल करते रहे हैं। मंदिर के अंदर के परिसर में जाएं तो एक गर्भगृह है, उसके अंदर एक सेकंड जहाँ पे केतु दोष का निवारण है उसकी मूर्तियाँ हैं और पीछे एक बड़ा हवन जैसी चीज़ों के लिए सभागृह है। ये मंदिर इसलिए भी जाना जाता है कि पूरे साल में जो चित्रगुप्त जी का जन्मदिन है, चैत्र पूर्णिमा के दिन, उस दिन से लेकर अगले माह तक माने बैसाख तक 1 महीना एक चैत्रई उत्सव मनाई जाती है दक्षिण भारत में बड़े धूमधाम के साथ। और ये हमारे लिए
उत्तरी भारतीयों के लिए एक आँख खोलने वाली भी चीज़ है कि हम चैत्र मास को भूलने से लगे। इसके बाद हम लोग आते हैं पटना सिटी स्थित नौजार घाट जिसे कहते हैं, अब उसे चित्रगुप्त घाट कहा जाता है। गंगा किनारे बहुत ही खूबसूरत तट पे ये मंदिर स्थित है और इसकी पौराणिकता या एंशियंट हिस्ट्री ये है कि इसे मान्यता है कि अमर्त्य राक्षस ने बनाया। अमर्त्य राक्षस विदित हो घनानंद, जो अंतिम नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद के और चंद्रगुप्त के वरिष्ठतम मंत्रियों में एक थे। और उनके बारे में आप सब ने पढ़ा होगा, सीरियल देखे होंगे। तो उनके बनाए हुए इस मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में टोडरमल ने किया और उसके बड़े विस्तार से चर्चा हमने किताब में की है। और उस मंदिर की खासियत यह है कि अंदर एक काली कसौटी की बड़ी प्रीशियस, बड़ी इनवैल्यूबल प्रतिमा है जो बीच में कुछ वर्ष पहले अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। और जितने रहस्यमय ढंग से वो गायब हुई उतने ही रहस्यमय ढंग से गंगा पार खेतों में मिली। उसके बाद तुरंत उसको देखकर शोर मच गया और प्रशासन ने उसको अपने पोजीशन में लिया। बाद में पटना म्यूज़ियम को वो हैंडओवर किया गया और वो पटना म्यूज़ियम की प्रॉपर्टी बनी। बाद में मंदिर के ऑफिस बेयरर्स ने ख़ास तौर पे पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद R.K. सिन्हा साहब के प्रयास से उस मंदिर के उस मूर्ति को, काले कसौटी की मूर्ति को वहाँ से लिया गया। बॉन्ड, बहुत हेवी मनी का बॉन्ड भरा गया और अब वो मंदिर में वापस स्थापित है वो मूर्ति। बहुत ही रमणीक जगह है। जब भी पटना जाएं तो पटना सिटी जाएं और पटना सिटी में इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। तीसरी मंदिर है अयोध्या में। और अयोध्या में ये मान्यता है कि विष्णु ने खुद 8 मंदिर खुद बनाए थे, उसमें से एक मंदिर ये है। और ये भी मान्यता है कि राम जब सीता के स्वयंवर के बाद शादी कर कर अपने शहर में अयोध्या आए तो घर जाने के पहले उन्होंने यहीं पर आकर दर्शन किया और पूजा पाठ की। तो इसीलिए आज भी ये मान्यता है कि आप अयोध्या जाएं तो चित्रगुप्त मंदिर जरूर जाएं, अन्यथा आपकी तीर्थ कंप्लीट नहीं मानी जाती। इनके बाद हम आपको ले चलते हैं उज्जैन। अब उज्जैन के प्राचीन मंदिर तो रामघाट पे है और उसे धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर के नाम से वो जाना जाता है, काफ़ी पौराणिक मंदिर है। लेकिन उज्जैन में 2 और बड़े इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। एक अंकपात मंदिर है जिसकी नेम टू फेम ये है कि आज भी वहाँ कलम दवात प्रसाद बतौर चढ़ाई जाती है और वो अगर जो मन्नत लोग मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि वो पूरी जरूर होती है। लेकिन उसी से करीब 26 किलोमीटर दूर उज्जैन से एक गांव है जिसका नाम है कायथा। और चित्रगुप्त कथा के हिसाब से चित्रगुप्त यहीं पर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और अवतरित होने के बाद उन्होंने कई साल यहाँ पर तपस्या की और तपस्या करने के बाद इसी जगह में विधि विधान की उनकी मास्टरी हुई और फिर यहीं पर शादियां हुई उनकी। और शादी के बाद जो 12 उनके ब्लेसिंग्स से बच्चे आए, उन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया गुरुकुल भेजकर और भारत के करीब 12 दिशाओं में उनको वहाँ से प्रस्थान किया ताकि वो अपनी जीविका अर्जित कर सकें। तो उस हिसाब से उज्जैन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है माइथोलॉजिकली कायस्थों के लिए। और जब भी मौका मिले तो उज्जैन के साथ साथ कायथा गांव जाने का भी आप प्रयास करें। इन मंदिरों के बाद हम आते हैं सूर्य मंदिरों पे। अब सूर्य और कायस्थों का एक पुराना रिश्ता रहा है और ऐसी मान्यता है कि अगर आप किसी सूर्य को दिए में
तेल डालकर देखें तो हर दिए में वो सूर्य दिखेगा। और ये जो 12 चित्रगुप्त जी के बच्चे थे वो उसी सैटेलाइट के तरह उनके अंदर भी सूर्य की रोशनी थी। वो 12 स्पोक्स थे उस व्हील के। और आज भी ऐसी मान्यता है कि कायस्थों के मन में सूर्य का निवास है। वो एक तरह से उसके सैटेलाइट पॉइंट है। और इसीलिए ये इत्तेफाक नहीं है कि अधिकतर बड़े मंदिरों को कायस्थ राजाओं ने ही बनाया। आप चले जाएं कश्मीर। कश्मीर में अनंतनाग जिला है और अनंतनाग जिले में मार्तंड टेम्पल भारत का सबसे प्राचीन और पुराना सूर्य मंदिर है और विशाल और भव्य है, जिसे करीब करीब 8वीं शताब्दी में बनाया ललितादित्य ने। और उसके अंदर आपको विष्णु की, गंगा की, यमुना की मूर्तियां आज भी उसके अवशेष दिखेंगे। कालांतर में ये दुख की बात है कि सिकंदर बुतशिकन नाम का एक सरफिरा मुसलमान राजा ने इन मंदिरों को तुड़वाया और तुड़वाने में सफलता नहीं मिली तो उसने उसमें आग लगाया, जो चारों तरफ ट्रेंचेस खुदवा के जो कई महीने तक धधकते रहे। लेकिन आज भी वो ग्रेनाइट पत्थर के बड़े बड़े वो भव्य टुकड़े आज तक हमें उसकी महत्ता और उसकी खूबसूरती की याद दिलाते हैं। उसके बाद आप कोणार्क मंदिर आए। गंगा डायनेस्टी की ये मंदिर करीब 12वीं शताब्दी की मंदिर है, जिसे ये कायस्थ डायनेस्टी थी जिसने तैयार करवाया। और फिर उसके बाद खजुराहो आए और खजुराहो का वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के बीच में कोने में एक टेम्पल है जिसे चित्रगुप्त टेम्पल कहा जाता है। लेकिन आप जब अंदर जाते हैं तो चित्रगुप्त टेम्पल के अंदर आपको चित्रगुप्त नहीं दिखते, प्रिजाइडिंग डेटी दिखते हैं सूर्य। और सूर्य के पैर के पास छोटी सी मूर्ति चित्रगुप्त की भी है, हाथ में कलम और दस्तावेज लिए। ये जो चित्रगुप्त का मंदिर है, कहने को चित्रगुप्त का मंदिर है, लेकिन दरअसल ये सूर्य मंदिर कहा जा सकता है, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग डेटी सूर्य है और सेकेंडरी डेटी चित्रगुप्त है। तो ये आपको सूर्य मंदिरों की कहानी मैंने बताई। उसी तरह से छोटे सूर्य मंदिर कई हैं और ये मान्यता है कि इसे भी कायस्थ राजाओं ने ही बनाया होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं भारत के अन्य राज्यों में छोटे छोटे चित्रगुप्त मंदिर, जो बड़े श्रद्धा से लोग उसका देखभाल करते हैं और वो आज भी एक फेथ का केंद्र है कायस्थों के लिए। तो ये मुझे देखकर आश्चर्य लगा कि सुदूर हिमाचल प्रदेश के ऊंची पहाड़ियों से लेकर विदिशा मध्य प्रदेश से लेकर गया बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, लखनऊ, गोरखपुर, कई जगहों पे ये मंदिर विराजमान है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि करीब 2 वर्ष पहले जब हम लोगों ने ये शोध का काम शुरू किया था तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि साउथ में भी चित्रगुप्त टेम्पल होगा। कांचीपुरम के टेम्पल के बाद जब हम लोगों ने लोगों से बातचीत करनी शुरू की तो पता चला कि कांचीपुरम टेम्पल के अलावा भी वहाँ 13 छोटे मोटे बड़े टेम्पल्स हैं जिसे चित्रगुप्त स्वामी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कुछ उसमें से इंडिपेंडेंट हैं, कुछ उसमें बड़े मंदिर का एक हिस्सा है। और इसको खोजने में हमें तमिलनाडु सरकार की भी काफ़ी मदद मिली और आज के डेट में हमने उसको डॉक्यूमेंट किया है इस किताब में आप सबके लिए। इस तरह से एक अखिल भारतीय स्तर पर कायस्थ का प्रेजेंस भी स्टैब्लिश होता है और कायस्थ के प्रेजेंस के साथ साथ आपको ये भी समझ में आता है कि उनके मंदिर जहाँ भी रहे, जाहिर है मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु भी वहाँ होंगे। चंद्रसेनी कायस्थियों की जो दुनिया है वो इंटरेस्टिंग दुनिया है। वहाँ पर जो स्थानीय देवता हैं, वैसे कम से कम महाराष्ट्र में 1 दर्जनों
1 दर्जन मंदिर हैं और वो उसको उसी श्रद्धा से पूजते हैं। स्थानीय जहाँ भी वो गए वहीं के होके रह गए, और ये उनकी अडेप्टेबिलिटी भी दिखाती है मोबिलिटी के साथ, जो कायस्थों का एक मेजर कैरेक्टर रहा है। और उन मंदिरों की भव्यता एक और दिव्यता दोनों ही अपने आप में उसकी कोई सानी नहीं है। मैं उसमें से 2 मंदिरों में गया हूँ और बड़े श्रद्धा से वो उसको पूजते हैं। तो साथियों, ये थी हमारे चित्रगुप्त मंदिरों की दुनिया, जो कि कायस्थ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दुनिया है, आप सबके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कहीं का भी चित्रगुप्त मंदिर हो, उसका रख रखाव, उसकी हेल्थ, उसकी बौद्धिक एक्टिविटीज़ या सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ बहुत हद तक वहाँ के कम्युनिटी के हेल्थ को भी दर्शाता है। इसीलिए उसको अच्छे कंडीशन में रखना न केवल आपके लिए ज़रूरी है, ये पूरे समुदाय के लिए ज़रूरी है। उसमें जो भी आपको सहयोग बने, जहाँ भी जाएं, आप देने से पीछे ना हटें। इसके साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में एक कुछ अलग सा विषय निकालेंगे, जिसकी चर्चा आज मैं नहीं करूँगा। और पूरे समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी, गुड, नाइस डे। थैंक यू।